आइए जानते हैं 5 कुछ ऐसे कारण जिनके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है और इनसे कैसे बचा जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी अपनी एसीएल की सर्जरी करवाई है या सर्जरी करवाने का सोच रहे हो और इस डर में हो कि कहीं हमारी एसीएल सर्जरी फेल तो नहीं हो जाएगी। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जिनके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है और उनसे कैसे बचा जाए। तो पहला ऐसा कारण जिसके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है वो है कि अगर आप इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन लो, मतलब आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन नहीं लिया। आपने सर्जरी करा ली लेकिन आपने फिजियोथेरेपी पे बिल्कुल फोकस नहीं किया या आपने 1 से 2 महीने का गैप ले लिया बीच में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो जाए। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अच्छा खासा रिहैब लो और फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन पे फोकस करो। दूसरा ऐसा कारण जिसके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है वो है कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान ना दो। तो सिर्फ सर्जरी कराने के बाद एक्सरसाइज करने से ही आप ठीक नहीं होगे, आपको रेस्ट और न्यूट्रिशन पे भी प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अच्छा खासा न्यूट्रिशन लो, एक अच्छे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाओ और अपना स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशन का चार्ट बनाओ और प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट पे ध्यान दो। तीसरा ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है वो है कि अगर आपको कहीं से री इंजरी हो जाए। तो आपकी अगर एसीएल की सर्जरी हुई है, ये बहुत जरूरी है कि 6 महीने तक आप अच्छा खासा रिहैबिलिटेशन लो और अपने मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर आपके मसल्स और लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अगर आपको कहीं गलती से भी ट्विस्ट वगैरह लगता है या नी पे फिर से कोई बॉल वगैरह हिट करती है या कहीं से भी नी इंजर्ड होता है तो चांसेस है कि आपकी एसीएल सर्जरी फेल ना हो। तो या तो आप ऐसे किसी चोट से बचो या फिर अच्छा खासा रिहैबिलिटेशन लो, 6 महीने का या 3 से 4 से 5 महीने का अच्छे से रिहैबिलिटेशन पे फोकस करो। चौथा ऐसा कारण जिसके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है वो है कि अगर आपका जो ग्राफ्ट का चॉइस है वो बहुत ही पोर ग्राफ्ट का चॉइस हो या फिर ओल्ड टेक्निक यूज किया हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सर्जरी ओल्ड टेक्निक से हुई है तो आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी, पर जो न्यू टेक्निक्स है, जो एडवांसमेंट है वो रिसर्चेस बेस्ड है। अगर वो सर्जरी आई है मार्केट में तो वो रिसर्च इसको पढ़ के आई है, तो उन सर्जरी के जो रिकवरी रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अच्छे खासे एसीएल सर्जन से सर्जरी करवाओ जिनकी रिकवरी रेट हाई हो। फिफ्थ ऐसा रीजन जिसके वजह से आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है वो है कि अगर आपको आपके लिगामेंट पे या नी में कोई पुरानी कंडीशन हो। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी एसीएल की सर्जरी कराओ तो उससे पहले एक एमआरआई कराओ। एमआरआई कराने से आपको ये पता चलेगा कि आपको नी में कोई आर्थराइटिक प्रॉब्लम या फिर कोई कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले या और कोई नी की कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो बाद में रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है या हो सकता है कि आपकी रिकवरी फेल हो जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर एमआरआई कराओ और प्रॉपर अच्छे सर्जन को दिखाओ, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो आपको अच्छे से इंटरप्रेट करके बता सके कि आपकी एसीएल की सर्जरी कैसे होनी है या एसीएल के साथ किसी और भी चीज की सर्जरी होनी है। तो उससे आपकी रिकवरी के रेट्स भी बढ़ जाएंगे और आपकी एसीएल की सर्जरी फेल भी नहीं होगी।